अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज बुध है, रबीउल अव्वल की 17, 4 अक्टूबर और असवज की 20 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की व तरोीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। गैर कानूनी शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। 1 नवंबर से जबरी गिरफ्तारी, जायदादें, कारोबार जब्त। गैर कानूनी रिहाइश फराहम करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एपेक्स कमेटी रियासी रेट कायम करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ साहब फरमा रहे हैं, बंदूक के ज़ोर पर मुसल्लत एजेंडे पर पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। गैर कानूनी तारकिन वतन की मालूमात देने वालों को इनामी रकम देंगे, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। वजारत दाखिला की टास्क फोर्स ऐसे अफराद की जायदाद, कारोबार की निशानदेही करेगी। डेडलाइन के बाद पासपोर्ट और वीज़ा पर अफ़गानों को आने की इजाज़त होगी। जलाली शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद का DNA टेस्ट होएगा। वो कहते हैं जी, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला हुआ है। ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त फ़ैसला है और आला सतह पे जाकर ये कायम हुआ है। ज़िया दौर में जो अफ़गानी यहाँ पे आए थे और उन्होंने जिस तरह से इस मुल्क को खोखला किया है, ये सबको पता है। सब जानते हैं कि ये एक बात कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रही है और किस किस गैर कानूनी काम में ये अफ़गानी मुलव्वस है, ये भी सबको पता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने इन पर हाथ क्यों नहीं उठाया, यह इस मसले को उजागर क्यों नहीं किया। पता सबको था कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस पलड़े में है, सबको पता था। लेकिन ये काम देखे इंटरिम गवर्नमेंट ने ये किया, चाहे इसके पीछे इदारे हैं, इसमें कोई शक व शबे की बात नहीं है। मैं देख रहा था रात कैपिटल टॉक में अहमद मीर साहब ने सवाल किया अपने 3 मेहमानों से कि ये जो हो रहा है कैसा है, तो 2 बंदों ने कहा बिल्कुल ठीक है और एक हमारे है ना कराची के फैसल वावडा साहब, वो PTI के मुनखरफ अरकान में से हैं, उन्होंने साफ ही बता दिया। उन्होंने कहा जी इसके पीछे 50% इसके पीछे आर्मी चीफ का हाथ है, वो चाहते हैं कि ये हो। जब उन्होंने ये बात कही है तो फिर सब ने हाँ में हाँ मिला दी। पहले 2 साहबान जो थे वो डर रहे थे। तो फैसल वावडा साहब, जिसे हम कहते हैं बूट माफिया, याद है आपके प्रोग्राम, उन्होंने बूट टेबल के ऊपर रख दिए थे, तो हैं थोड़े से मतलब आउट से, मतलब क्या कहा जाए अब। तो बहरहाल उन्होंने ये बात कही रात प्रोग्राम में। अहमद मीर साहब जो है ना, ये बड़े हमारे पुराने जर्नलिस्ट हैं और एंकर हैं और बड़े शौकियों में बड़े बड़े सवालात अजीब अजीब कर जाते हैं और फिर अजीब जो है ना वो जवाबात भी इनको मिलते हैं। तो बहरहाल ये बड़ा अच्छा फ़ैसला, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है, मुल्क के लिए बहुत मुस्बत साबित होएगा इंशाअल्लाह ताला, और इस पर अमल दरामद होना चाहिए फ़ौरी तौर पर। और मैं ये समझता हूँ कि इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हम पर पड़ेंगे, पाकिस्तान पर पड़ेंगे। हमें उसके लिए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि अगर ये यहाँ से जाएंगे तो इनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेंगे, हमारी मईशत पर भी, हमारे अमन व अमान पर भी। तो इसके लिए हमारे इदारों को, सब इदारों को चौकस होकर रहना चाहिए कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से जाते जाते। जो हैं शरपसंद, तो वो जाते जाते कुछ भी उनसे करने की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आगे बढ़ते हैं। मार्शल लॉ लगने से सब हथियार फेंक कर तौसीक कर देते हैं, पार्लियामेंट कुछ करे तो हलफ याद आ जाता है। चीफ जस्टिस साहब हमारे, नई पार्टी की ज़रूरत भी है और बनेगी भी, शाहिद खान कह रहे हैं। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, शाहिद खान अब्बासी साहब, आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ के अपनी सीट नहीं जीत सकते। ये आपको चैलेंज है, मेरा नहीं बल्कि पूरी आवाम का, कि आप नून लीग के टिकट के अलावा अपनी सीट जीत कर दिखा दें। आप ये जो बड़के मार रहे हैं ना और आपके पीछे पता नहीं कौन है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होएगा नवाज शरीफ को छोड़कर। जिसने नवाज शरीफ को छोड़ा वो ज़िलो ख्वार हुआ, ये मुझे भी पता है, आप सबको पता है। तो लोटा बनने से बेहतर है कि आप रिटायरमेंट ले लें और अल्लाह करें घर बैठ के। वैसे भी आपकी कमर में तकलीफ़ है तो आप ये काम कर लें, बेहतर है। फैज़ाबाद धरना माहदे में जनरल फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए, ऐसा इकबाल का इंकशाफ है जी। ये मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन के लिए RLNG दरामद पर गौर।
मईशत मुस्तहकम बनाने के लिए हिसाबदारों का ऑपरेशन $286। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मईशत बहाल करने के लिए अब देखें कौन मैदान में आया और किसने थोड़ा सा जो है ना वो एक्सीलेटर पुश किया अपने पाँव से, और देखें ये कैसे ये काम हो रहा है। ये सियासी जमातें भी कर सकती थी लेकिन वो नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि हर जगह पे उनके मामे चाचे ताए निकल आते हैं, बीच में समलियों के रिश्तेदार निकल आते हैं, तो वो उनके वोट बैंक में मुतासर होता है, ये वो कहते हैं। कोई भी नहीं कर सकती थी जो काम ये इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है। ये बहुत मतलब अच्छी बात है और इसको ज़बरदस्त जो है ना खराज तहसीन देना चाहिए। अहम खबरों में है जी, इमरान की जान को लाखतरात बढ़ते जा रहे हैं, शुएब शाहीन कह रहे हैं। पंजाब चीफ सेक्रेटरी और मुतअद्दिद अफसरों की तैनातियों के लिए रूल्स पिम्सा ने तफसीलात मांग ली। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। नवाज शरीफ इस्तकबाल के बाद अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। शिकागो आरएसएस के कारकुन की तरफ से कुरान पाक की बरहमती। पाकिस्तानी माहिरीन ने ज़ल्ज़ले की कबल अज़ वक़्त पेशेनगोई को झूठ करार दे दिया। किसी भी गिरोह या जत्थे को अमन तबाह नहीं करने देंगे, वज़ीर आला मोहसिन नकवी कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इजलास, गैर मुल्की मुबसरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी। GDA, MQM और JUI का PP मुखालफ इत्तेहाद का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सिंध पर अज़हार अतम एतमाद। ये मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले काफ़ी अरसे से सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है और इस दफ़ा जब अगर फेयर इलेक्शन हो गए और इनके सामने ये तीन जमातें जो मैंने अभी जिनके नाम लिए हैं, ये इनका इत्तेहाद कायम हो गया तो पीपल्स पार्टी सिंध में से भी उड़ जाएगी। वफाक से उड़ गई है, पंजाब से उड़ गई है, KPK से, और बलूचिस्तान में पहले उसका कुछ नहीं है। अब रहा सखा सिंध इसके पास था। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये तीनों जमातों का इत्तेहाद हो गया और अगर इनके साथ नून लीग भी मिल गई तो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में बड़ी बुरी तरह उड़ेगी और ये होएगा, आप देख लीजिएगा। मौजूदा माली साल के लिए बैरूनी मालियाती फ़र्क $2.4 अरब। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला 4 स्पेशल जज तैनात। आगे बढ़ते हैं जी, बैक पेज पे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का अदालती अहकामात के बावजूद PTI सिटी सदर की गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमन होता नज़र नहीं आता। दुनिया में अमन के लिए लोगों को इकट्ठा करना काबिल तहसीन अमल, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल और तारीख का ऐलान करे, नैयर हुसैन बुखारी कह रहे हैं। इलेक्शन अल्तवा की कोई वजह नहीं, ऐसा हुआ तो मज़ामत करेंगे, जमात इस्लामी की फरमा रहे हैं जी सिराजुल हक साहब। यास्मीन राशिद, खदीजा शाह समेत 9 मुलजमान के जुडिशल रिमांड में तोसी। गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन, मज़ीद 87 कनेक्शन मुनक़ता। अमेरिकी कौंसल जनरल का वैक्सीनेट नुमाइश में PITB के स्टॉल का दौरा। पोलियो मुहिम पहले दिन पंजाब में 70 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज की तरफ। चाणक्य में फोर्सेस का ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द खिलाफ गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। माशाल्लाह बरामद। भारत का कनाडा के 41 सफारतकारों को 10 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। ये इंडिया जो कुछ कर रहा है अपनी मुंह की खाएगा। ये पाकिस्तानी है जिसके अलावा बड़के शड़के लगाता है वो कनाडा है और उसके साथ आधी दुनिया उसके साथ है। बड़ी बड़ी मिसाल आप अमेरिका ले लें, कनाडा के साथ है, बरतानिया कनाडा के साथ है और आलमोस्ट यूरोप पूरा ही कनाडा के साथ है। तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला खाएगा ये मुंह की। ये इसने लद्दाख के बॉर्डर पर चाइना से भी थप्पड़ छप्पड़ खाए हैं तो ये इधर भी थप्पड़ खाएगा इंशाल्लाह ताला। सियासी डायरी में साले जाफ़र कह रहे हैं फजल रहमान का मौक़िफ़ हद दर्जा साहिब और लायक तवज्जो। फजल रहमान साहब ने कल कहा था कि पहले मईशत फिर इलेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, आप मईशत को पहले दुरुस्त करें। देखें पहले मुल्क को पटरी पे लेके आएँ आप। जब मुल्क पटरी पे आके तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा तो फिर आप इलेक्शन करवा दें।
मतलब इलेक्शन जो है वो मुल्क की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। मुल्क की जान जो है ना वो इस वक्त मुशहद है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुज़ाकरात की बजाय तशद्दुद का रास्ता मसले का हल नहीं, ख्वाजा फ़ारूक कह रहे हैं। हुकूमत सिंध ने गैर कानूनी तारके वतन की वापसी के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट नाकाफ़ी है, आलमी बैंक कह रहा है। ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है, सदर अलवी साहब फरमा रहे हैं। ग्वादर एयरपोर्ट के लिए फायर टेंडर्स खरीदने का फैसला। तीसरे ट्रांस सोमालिया फोरम में शिरकत के लिए निगरान वज़ीर ख़ारजा बीजिंग पहुँच गए। इस तरफ हैं जी शहर शहर की खबरें छोटी मोटी, और ये आ गए छोटे छोटे इश्तिहारात। 3 कॉलमी, ये इदारिया, और ये लगा हुआ जी पेज कलर। नई इंतखाबी हल्का बंदियाँ, क्या कुछ बदला, तो काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ इसमें। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।